आज नववर्ष के शुभ अवसर पर सबसे पहले माताओं के भजन सुनने को मिले। यथार्थ में हमारे देश की संस्कृति रही है मातृ देवो भव। माता सबसे बड़ी देवता और माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला भी। एक दिन मैंने कहा भी था, देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, बच्चियां जागरण गीत गाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। यथार्थ में हम कपड़े बदल सकते, स्थान बदल सकते, लेकिन कभी विचार करके देखा कि हमारा मन कितना बदला। कपड़े बदलना बहुत सरल, हमारे जैसे सन्यासी बन जाना बहुत सरल। कपड़े बदलकर सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, साध भया तो क्या भया, माला पहनी चार, ऊपर भेष बनाइया भीतर भरी भंगार। क्योंकि जो सबसे बड़ा समाज का अगुआ है वही भूला। अगुआ भूला बनखज मंझा। इस सांसारिक प्रपंचों के बनखंड में अगर अगुआ भूल जाए तो समाज की स्थिति क्या होगी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदर्श है वास्तव में आदर्श होना चाहिए। जो सच्चा आदर्श होगा वो हमें स्वावलंबी बनाएगा। भारत में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। अगर हम 33 करोड़ देवताओं को मानते हो, लेकिन स्वयं अपने अंदर आत्मविश्वास न हो, स्वयं अपने अंदर आत्मबल न हो, स्वयं अपने अंदर आत्मज्ञान न हो, तो 33 करोड़ देवता हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। याद रखें, अगर हम 33 करोड़ देवताओं को न जानते हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को जानते हो। उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। हमने दुनिया में सबसे मुलाकातें की होंगी आज तक, क्या अपने आप से मुलाकात की है कभी? क्या अपने आप को जाना है हमने कभी? क्या हमने ये समझ पाया कि जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके बिना जीवन ही नहीं रहता, आखिर उस शक्ति को जानने के लिए हमने पूरे जीवन में कितना समय दिया, उसके लिए हम कितना बिलखे, आज धन के लिए कितना बिलख रहे, पद के लिए कितना बिलख रहे, कितना चार्सबीसी करते हैं। बड़े बड़े मेहनती आचार्य गद्दियों के लिए जहर दिए जाते, क्या क्या जघन्य अपराध नहीं होते इस पद के लिए, इस धन के लिए। और
कभी विचार करके देखा, जो सम्राटत्व है वो हमारे अंदर है और वो निष्कामता में है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, छच्छा आए छत्रपत पासा, छक के न रहा मेट सब आशा। सारी आशा वासनाओं को छोड़ करके अपने आप में तृप्त रहना महान सम्राटत्व है। हम अपने आप में मस्त होना, अपने आप में तृप्त होना, अपने आप में स्थित होना, अपने आप में जागृत होना कहाँ समझ पाते। हम तो दुनिया को जगाते फिरते। बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। भले ही मिट्टी का दीपक हो, और जब वो प्रज्वलित दीपक होगा तो उससे हजारों लाखों दीपक जलाए जा सकते। और भले ही सोने चांदी का दीपक हो और बुझा हुआ दीपक है तो क्या होगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपने अंदर आत्मबल जगाते हैं। कर बैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम अपने आत्मबल का भरोसा करें, अपने मनोबल का भरोसा करें, और जिसके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हमारे अंदर शांति का सरोवर बह रहा है। आज हमारे एटा से पधारे माँ साहब जो पहली बार आए हैं, उन्होंने बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही थी। आज हम बाहर से बहुत संपन्न दिखाई देते, हर तरीके से संपन्नता है, लेकिन दिनों दिन दुख बढ़ रहा है। आखिर कारण क्या है। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ रहे। निरंतर दुख का साथ किए रहते। और दुख क्या है। केवल अपनी मन की मलिनता ही दुख है। मन की स्वार्थपरता पूर्वक मन की मलिनता ही सारे दुखों का कारण है। और मन की निस्वार्थ भावना पूर्वक मन की निर्मलता ही सबसे बड़ा स्वर्ग सुख है। देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन निष्काम है, उसके अंदर सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, राम स्वरूप प्रकट हो सकता। और जहां पर छल कपट है, बेईमानी, धूर्ताई है, कितना भी धन हो, कितना बड़ा पद हो, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, 0/0 रहेगा। तो इसलिए हम याद रखें, सदगुरु कबीर साहब जीवन के हर क्षण को नया वर्ष मानते। जीवन की हर सांस को नया वर्ष मानते। हमारी हर सांस नया वर्ष है। और इसीलिए वो एक महान सूत्र में कहते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है, कृपया बात न करें। बोलो सदगुरुदेव की। जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना है। अभी जो सन 21 बीत गई, डेड हो चुकी, मुर्दा हो चुकी। लेकिन याद रखें, आने वाला भी सपना है। जिस भविष्य की हम सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं, वो भी सपना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है इस नववर्ष की बेला में। ये केवल कुछ प्रसाद खा पी करके और
पिकनिक की तरीके से ये वर्ष नहीं मनाना है, ये एक क्रांति और इंकलाब के साथ और संकल्प दिवस के रूप में मनाना है। जब तक हमारे मन में कुछ परिवर्तन ना आए तो हर पर्व मनाना व्यर्थ होता। सदगुरु कहते हैं जो बीत गया वो मुर्दा है, जो भी हमारा जीवन बीत चुका है वो मुर्दा हो चुका, जो हमारे जीवन की सांसें बीत चुकी वो मुर्दा हो चुकी। लेकिन आगे जो सांसें आ रही हैं, आएंगी, आगे जो जीवन के क्षण आएंगे, आगे जो जीवन के वर्ष आएंगे, वो भी सपना के समान है, आने वाला सपना है। जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना है। कभी विचार करके देखें कि हम समय का सदुपयोग करना जानते हैं, समय की पंक्चुअलिटी जानते हैं। जिसने समय की कीमत जानी वो जीवन की कीमत को पहचानता, और जिसने जीवन का महत्व समझा वही समय का महत्व समझ सकता। समय और जीवन का महत्व वही समझ सकता जो वास्तव में जागरूक है। तो इस तरीके से वर्तमान बहुत सूक्ष्म है, और वर्तमान की जागरूकता अगर हमारे अंदर आ गई तो निश्चित है हमारा भविष्य सुनहरा हो जाएगा। केवल हमें जागना है। जागो लोगो मत सुवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। जागो लोगो मत सुवो, हम भूत और भविष्य में सो रहे हैं, या तो हमारे मन के तल पर भूतकाल की घटी घटनाओं की यादगिरियां रहेंगी, और या हमारे मन पर भविष्य की सुनहरी कल्पनाएं रहेंगी। लेकिन मन कभी वर्तमान पर स्थिर नहीं रहना चाहता। ये साधना का क्षेत्र है, भक्ति का क्षेत्र है कि मन कभी भी वर्तमान पर स्थित नहीं रहना चाहता, मन कभी भी वर्तमान में काम नहीं करना चाहता। सदगुरु समझाना चाहते हैं एक मंत्र से, मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माए, कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नहीं ना। पिनक आ गई, जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में बैठे हैं और सारे संसार का चलचित्र उनके मन में प्रतिबिंबित हो रहा। कहाँ जंगल है? तो मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माए, कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना। ये मन ठहरता कहाँ है? इसलिए इस मन को वर्तमान पर स्थित करने के लिए जागरूकता की जरूरत है। जीवन में जितनी जागरूकता आ जाती है, और जागरूकता किसकी आनी है? जिसे कहते हैं आत्म जागृत। यथार्थ में जब हमारे अंदर जागृति आती है, आपने देखा है ध्रुव को, जब ध्रुव की सौतेली माँ ने चांटा लगाया था, सुरचि ने, ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा कि माँ एक बात बताओ, राजा की गोद से और राजा की गद्दी से कोई बड़ा स्थान है? तो माँ ने कहा हाँ बेटा, आत्म परमात्मा की स्थिति ये राजा की गोद और राजा की गद्दी से बड़ी चीज है। क्या ध्रुव के लिए यहाँ कोई ग्रंथ पढ़ा गया, कोई पंथ पढ़ा गया, कोई पूजा की गई, या कोई बहुत बड़ी कथा कही गई? कुछ नहीं कहा गया। यहाँ क्या हुआ? यहाँ जागृति आ गई। और इसी तरीके से मीरा के जीवन को देखिए, सबरी के जीवन को देखिए, बुद्ध के जीवन को देखिए, महावीर के जीवन को देखिए,
राजा भर्तृहरि के जीवन को देखिए, स्वामी दयानंद के जीवन को देखिए, स्वामी विवेकानंद के जीवन को देखिए, सदगुरु कबीर साहब के जीवन को देखिए। क्या हुआ? इनका जीवन तब बदला जब अंदर से जागृति आई। क्या हम अंदर से जागृत होना चाहते? अगर अंदर से जागृति आ जाती है फिर पोथियों की जरूरत नहीं रहती। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यथार्थ में जो ढाई अक्षर सत्य है, प्रेम का है, वो पढ़ना क्या है? उसे धारण करना है। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो झूठी बात। धर्म धर्म चिल्लाते रहो, भक्ति भक्ति चिल्लाते रहो, कुछ भी नहीं होगा। वो तो वैसे ही है, पानी पानी चिल्लाने से प्यास नहीं बुझेगी, भोजन भोजन चिल्लाने से भूख नहीं जाएगी। ऐसे ही धर्म धर्म चिल्लाने से धार्मिक नहीं हो सकते। जब हम धारण करेंगे तभी धर्म होगा। तो इसलिए हम कह रहे थे, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। कभी विचार करके देखा, जिस तरीके से किसी मकान में हम रहते हैं, कोई नहीं कहता कि हम मकान है, क्या कहते ये मेरा मकान है। मेरी बस्त हमेशा हमसे अलग होती, ऐसे ही ये शरीर मेरा है। शरीर मेरा है और जो मेरा कहने वाली ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, वो इससे अलग है। और उस सत्य सत्ता को हम जीवन भर न तो जानने की कोशिश करते, न मानने की कोशिश करते। सबको मानेंगे, यानी हर चीज को मान लेंगे, लेकिन किसको नहीं मानेंगे? अपने को नहीं मानेंगे। मन की मानेंगे, इंद्रियों की मानेंगे, शरीर की मानेंगे, संसार की मानेंगे, पोथी पत्रा की मानेंगे, पूजा पाठ की मानेंगे, सबकी मानेंगे, लेकिन किसकी नहीं मानेंगे? अपने आप की नहीं मानेंगे, अपने आत्म की नहीं मानेंगे। जिस दिन से हम अपने आत्म आवाज को सुनना शुरू कर दें और आत्म आवाज के अनुसार अपना जीवन बनाना शुरू कर दें, उसी दिन से हम वर्तमान की जागरूकता पर आ जाएंगे। क्योंकि मन हमेशा भूत और भविष्य पर रहता और आत्मा का तल वर्तमान का तल होता। वर्तमान की जागरूकता तभी होती जब आत्म आवाज पर हमारी श्वास रहती, आत्म आवाज पर हमारे जीवन के क्षण रहते। उस क्षण में, उस श्वास में पूर्ण जागृति रहती, मन का आयाम नहीं होगा। और जहाँ पर मन का आयाम होगा वहाँ पर जागृति नहीं होगी। ये सूत्र होता। और जब आत्म जागृति आ जाती तो मन भी आत्मा के अनुरूप हो जाता। ये सूत्र है। और जब आत्मा के अनुरूप मन हो जाता तो हमारा जीवन बदल जाता। कपड़े बदले हो कि न बदले हो, और स्थान बदला हो कि न बदला हो, लेकिन जीवन बदल जाता। जीवन कैसा हो जाता? एक जगह कहा है, इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। यथार्थ में इस जीवन रूपी दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं,
लेकिन हमारा मन कभी दुख नहीं चाहता। क्या चाहता? सुख चाहता। और सुख चाहता है लेकिन सुख के कार्य नहीं करता, सुख के विचार नहीं करता, सुख के कर्तव्य नहीं करता, लेकिन सुख चाहता है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहता तो सुख है लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ता। तो इसलिए ये सुख और दुख ये जीवन में रात और दिन की तरीके से आते जाते हैं। अगर हम जागृत हैं, आत्मा के तल पर हैं, तो जो सुख में इठलाता नहीं वो दुख में बिलखाता नहीं। ये सूत्र है। कुछ अनुकूलता आ गई, कुछ सुख आ गया तो इठलाना शुरू कर दिया, और जब सुख में इठलाते हैं तो दुख में बिलखाना पड़ता है, बिलखना पड़ता। सबसे बड़ी बात जागरूकता की यही है कि हम विचार करके देखें, ये सुख भी नहीं रहेगा, ये दुख भी न रहेगा। एक जमींदार था, जमींदारी टूटने का समय आया, जमींदारी टूट गई और उसी टाइम उसके घर में एक डकैती पड़ गई। डकैती में उसके घर में एक लोटा पानी पीने के लिए भी नहीं छोड़ा। लोग मिलने आए, रिश्तेदार भी आए, मित्र मंडली भी आई, काफ़ी लोग आए, लेकिन उसके चेहरा मोहरा से नहीं लग रहा था इसका कुछ गया डकैती पड़ी। आखिर पूछे कौन? जमींदार आदमी। एक उसका परम मित्र था, उसने ही पूछ लिया कि भाई जमींदार एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ डकैती पड़ गई और सब कुछ चला गया, एक लोटा पानी भी नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे हाव भाव व्यवहार चेहरे से पता लगता है कि समझ में नहीं आता, लगता है कुछ न गया हो। तो ये दुख, ये कठिनाई, ये परेशानी तुम्हें क्यों नहीं व्याप्त हुई? तो जमींदार ने कहा, बात ये है कि जो हमारा मकान है, उस मकान में हमारा जो वास्तविक निवास है, उस कमरे के चारों तरफ हमने पहरेदार लगा दिए और वो पहरेदार हम तक दुख आने नहीं देते। तो उसने कहा कि ये आपकी बात सही नहीं है। ऐसे तो पहरेदार हो सकते, चोर ना आने दें, डकैत ना आने दें, कोई जानवर ना आने दें, लेकिन ऐसा पहरेदार कौन है जो हम तक दुख न आने दे? तो उसने कहा, आप नहीं मानते हो तो चलकर देख लो। जमींदार के साथ वो व्यक्ति जाता है, जहाँ उसका कमरा था उसकी दीवारों पर उसने लिखवाया था, जो था वो नहीं रहा, जो है वो भी नहीं रहेगा। दीवारों में चारों तरफ लिखवाया था यही। उसने कहा, देखो यही तो पहरेदार है, जो था वो नहीं रहा, जो है वो भी नहीं रहेगा। सुख था वो नहीं रहा, जमींदारी थी, रईसी थी, वो न रही, तो ये गरीबी भी नहीं रहेगी। इसी तरीके से सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन सुख दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता से हटकर तभी रह पाते हैं जब हमारे अंदर थोड़ा विवेक जागृत हो। वहाँ पर कथनी का ज्ञान, पोथी का ज्ञान काम नहीं करता। जब विवेक जागृत हो जाता है तो अंदर से जागृति का दीपक जग जाता, विवेक का दीपक जग जाता। जब विवेक का दीपक जगता है तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी रोड पर हमारी गाड़ी चलती हो और गाड़ी में कोई भी शॉकर्स और कमानी न हो। जैसे अपनी साइकिल होती है, कोई शॉकर्स नहीं, कोई कमानी नहीं,
बैलगाड़ी होती है, उसमें कोई शौकर्स नहीं, कोई कमानी नहीं। तो अब तो सड़कें अच्छी हो गई। जब सड़कें बहुत ख़राब थीं, गड्ढे थे, ब्रेकर्स थे, तो कभी कभी गाड़ी टूट जाती थी गड्ढे में, ब्रेकर्स में। अब भी टूट जाती हैं। और जिन गाड़ियों में शॉकर्स और कमानी, शॉकर्स या कमानी फिट हैं, वो गाड़ी हल्के झटके में निकलती हैं। और जिन गाड़ियों में शॉकर्स और कमानी दोनों फिट हैं, उन्हें लग्जरी गाड़ी कहा जाता। वो बहुत मामूली झटके में निकल जाती, चाहे गड्ढा हो और चाहे ब्रेकर्स हो। तो लग्जरी गाड़ी वही बोली जाती जिनमें ब्रेकर्स, जिनमें शॉकर्स और कमानी दोनों चीज़ें हैं, वो ब्रेकर्स और गड्ढों में आराम से निकल जाती। हमारी जीवन रूपी गाड़ी में, ये हमारी जीवन रूपी गाड़ी समय रूपी रोड पर दौड़ रही है। हमारी जीवन रूपी गाड़ी समय रूपी रोड पर दौड़ रही है। आगे समय रूपी रोड पर सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता रूपी ब्रेकर्स और गड्ढे भी हैं। याद रखें, किसी के जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता ये जरूर आती हैं। आप बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन देखिए, राम का देखिए, कृष्ण का देखिए, बुद्ध का देखिए, सदगुरु कबीर साहब का देखिए, जिन जिन महापुरुषों को आप जानते हैं, स्वामी दयानंद को देखिए, जहर दिए गए, क्रूस पर लटकाया गया, क्या क्या कठिनाइयां नहीं सहन करनी पड़ी, मीरा को जहर दिया गया। तो इस तरीके से जिन गाड़ियों में विवेक और विचार के शॉकर्स और कमानी फिट हैं, जिनकी जीवन रूपी गाड़ी में विवेक और विचार के शॉकर्स और कमानी फिट हैं, वो लग्जरी गाड़ी हैं। और वही कह सकते हैं कि जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। ये दोनों हमारे हैं, कारण कार्य की व्यवस्था है। अगर कहीं सुख आया है तो कुछ ऐसे कारण बने हैं जिसके कारण सुख है। अगर कहीं दुख आ गया है तो हमारे अंदर कोई ऐसे कारण जरूर हैं जिससे दुख आया, क्योंकि कारण कार्य की अटूट व्यवस्था है। तो सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं, ये दोनों हमारे हैं। याद रखें। तो इस तरीके से ये नववर्ष का मनाना तभी सार्थक है। हम एक बात का ध्यान रखें कि आपस में जिस परिवार में रहते हैं, जिन संबंधों में रहते हैं, वहाँ दिनों दिन कटुता बढ़ती चली जाती, क्योंकि बिखराव और कटुता तब आते हैं जब मन में अहंकार ज़्यादा आ जाता। जहाँ भी अहंकार ज़्यादा होगा वहीं पर टूटन ज़्यादा, फूटन ज़्यादा होगी। एक छोटी सी बात, एक संत शरीर से प्रयाण कर रहे थे। प्रयाण का मतलब उनकी मृत्यु की वेला थी। उन्होंने अपने शिष्यों और भक्तों को इकट्ठा किया और ये कहा कि भाई अब हम शरीर से जा रहे, संसार से जा रहे, लेकिन एक बात याद रखना कि जो हम अंतिम उपदेश देना चाहते हैं, अंतिम बात कहना चाहते हैं, वो बहुत महत्वशाली होगी, इस बात को ध्यान रखना। उन्होंने कहा, शिष्य देखो हमारे मुख में दांत हैं। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव दांत तो नहीं है। उन्होंने कहा, जिह्वा है? कि हाँ गुरुदेव, जिह्वा तो आपके मुख में है। गुरुजी ने कहा, संत ने कहा, देखो बेटा, जब जन्म हुआ था तब भी दांत नहीं थे, और जब दांत निकले हैं तो बड़े रुलाए, तब दांत निकल पाए।
और जब ये मृत हो रही है, अब भी दांत नहीं है, और जब ये निकले हैं दांत, मुंह से मसूड़ों से निकले हैं दांत, तब भी इन्होंने रुलाया। और ये बड़े अहंकारी हैं, कठोर हैं। और इसी के साथ कभी भी दांत से हमारी जिह्वा कट जाती है तो न तो दांत को हथौड़ी से उखाड़ते हैं, और जिह्वा भी अगर दांत में सब्जी खाते हुए रेशा फंस गया तो जिह्वा ये नहीं कहती है कि अभी इसने मुझे काट लिया था, अब इसकी हम रेशा क्यों निकालें। जब तक दांतों का रेशा जिह्वा निकाल नहीं देगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। तो संत ने कहा कि बेटा देखो, जिह्वा जब जन्म हुआ था तब भी थी, और आज मृत हो रही है, आज भी है। जिह्वा की तरीके से मुलायम बनो, सहनशील बनो। जिसका जीवन जिह्वा की तरीके से मुलायम और सहनशील होता है, उसी के अंदर आत्म जागृति होती है, और वही वर्तमान समय का मूल्य समझ पाता है। और जो अहंकारी होता है वो सुख दुख में बह करके और निराश और हताश होकर के कुसंस्कारों में बह जाता। तो इसलिए आज के दिन, ये नववर्ष के दिन हम याद रखें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, लघुता ही सबसे बड़ी, लघुता से सब होए, जस दुतिया का चंद्रमा शीश नवे सब कोई। लघुता सबसे बड़ी, नानक नन्ना हो रहो जैसे नन्नी दूब, और घास जर जाते हैं दूब खूब की खूब। जेठ बैसाख में सारी घासें जल जाती, लेकिन दूब हरी भरी रहती है। क्यों? जमीन पे लिपट के चलती, और बड़ी बड़ी लछारेदार घासें सब खत्म हो जाती, कोई घास नहीं रहती। लेकिन दूब जेठ की तपती दोपहरी में खूब हरी भरी रहती, क्योंकि वो जमीन से लिपट के विनम्रता से चलती। तो हम विनम्र होना, लग होना सीखें। ये नववर्ष हमें शिक्षा देती है कि हम लग होना सीखें। इसलिए सदगुरु कहना चाहते हैं, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुण गिराही को सुधा है बाकी विषय विकार। इस पूरे विशाल संसार में विष और अमृत के भंडार हैं, लेकिन हम गुणग्राही के लिए आज भी अमृत है इस संसार में, और बाकी विषय विकार। अगर हम असारग्राही हैं तो सारा विषय विकार, चिंता, दुख, टेंशन, ये सब संसार में भरा हुआ है। प्रपंच, झूठ, छल, फरेब, मिलावट, रिश्वतखोरी, बेईमानी, ठगाई, यही तो सब भरा है। इसलिए हम गुणग्राही बने, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा हुआ जीवन हो, और हम गुणग्राही बन जाएं। जैसे मधुमक्खी होती है, जहां भी जाती पुष्प पर बैठकर शहद ग्रहण करती, और एक साधारण मक्खी होती है, जहां भी जाती गंदगी को खोज करके गंदगी पर बैठती। हमारी बुद्धि अगर साधारण मक्खी की तरीके से है तो निश्चित है उसके लिए दुनिया ये विषय की ब्यार है, विकारों की ब्यार है, विषयों का भंडार है। और हमारी बुद्धि सारग्राही है, गुणग्राही है, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा है, इसमें पॉजिटिव थिंकिंग है, तो निश्चित है मधुमक्खी की तरीके से होगी। मधुमक्खी एक एक कण शहद को ग्रहण करती, और कितना शहद ग्रहण कर लेती, कितना शहद इकट्ठा कर लेती। लेकिन कभी कभी क्या होता, ये मानव बहुत चालाक है, ये मधुमक्खियों का शहद भी चुरा लेता, और शहद चुरा लेता। मधुमक्खी मन मन में क्या विचार करती, चलो कोई बात नहीं, इसने शहद ही तो चुरा लिया, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला को तो नहीं चुरा पाएगा।
इस बात को गहराई से समझें। शहद चुरा सकते हैं हम, लेकिन शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकते। और इसी तरीके से जिसकी बुद्धि मधुमक्खी की तरीके से है, उसे बाहर से कष्ट तो मिल सकते हैं, लेकिन जो आत्मा के अंदर से जीवन जीने की कला उसे मिली है, उसे वो नहीं चुरा सकता। याद रखें, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में फिर भी दुनिया को आए याद तू। अगर हम अपने जीवन को थोड़ा जागृत बनाते हैं, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनाते हैं, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिनानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। तो निश्चित है, याद रखें कि आज का जो संकल्प दिवस के रूप में ये नववर्ष मनाना हमारा सार्थक होगा। हमारे परिवार के जितने सदस्य होते हैं वो एक किताब के पन्ने की तरीके से होते। थोड़ा गौर से समझें, परिवार के जितने सदस्य होते हैं वो एक पुस्तक के जो पन्ना होते हैं उनकी तरीके से होते हैं। और किससे चिपके होते हैं? विश्वास और आत्मविश्वास की गोंद और सिलाई से। विश्वास एक सरेस है, गोंद है, और आत्मविश्वास एक सिलाई है। उसी से ये सारे पन्ने जुड़े होते। और जिस दिन विश्वास का गोंद खत्म हो जाता और आत्मविश्वास की सिलाई टूट जाती, उसी दिन पन्ने पन्ने उस किताब के बिखर जाते और परिवार के सारे सदस्य फूट जाते। याद रखें। तो जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं है, जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तब तक हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। हमारे अंदर निस्वार्थता नहीं आ सकती, हमारे अंदर सेल्फ नॉलेज नहीं आ सकती, हमारे अंदर आत्मबोध नहीं आ सकता। तो इस प्रकार, क्योंकि समय समाप्त हो गया है और ओवर भी हो चुका, हम इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि मेरी आदत रही है समय की पंचुअलिटी, और बहुत अधिक न कहकर हम एक महामंत्र को याद करें। जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तू, जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। यथार्थ में हमारा जीना अगर ऐसा आ जाए, किसी को हम कष्ट न दें, किसी को धोखा न दें और किसी के साथ छल कपट न करें, तो निश्चित है हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो हम कहना चाहते हैं, हमारा ये सब परिवार है जो सब लोग बैठे हुए हैं, और पूरी वर्ष में जो सन 21 वर्ष बीत गई है, पूरे वर्ष में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उस गलती को क्षमा तो करेंगे ही, लेकिन क्षमा से बड़ी बात यह है गलती को बताएंगे। और गलती को बताने से ये होता है कि सावधानी आ जाती, जागरूकता आ जाती है, दोबारा गलती रिपीट नहीं होती। परिवार का मुखिया अगर अपनी गलती को देखता रहता तो परिवार का सदस्य हमेशा जागरूक रहता। तो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया कौन है? ये हमारा मन मुखिया है। और इसकी मुखियागिरी में ही ये सब हमारा जीवन चलता है। ये मन और इंद्रियां, ये शरीर, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 108 हड्डियां, 72,000 नाड़ियां, ये सब मन मुखिया के ऊपर हैं।
और मन मुखिया के अंदर अगर इतनी नॉर्मलता आ जाए, इतनी सहनशीलता आ जाए, प्रतिक्षण उसे लगे कि हमसे कोई गलती ना आ जाए, मेरे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए कि हमसे न कोई तंग आ जाए, मेरे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए कि हमसे न कोई तंग आ जाए, अगर ये मन में अंकित हो जाए तो बताओ उससे गलती कैसे होगी। तो इसलिए इस नववर्ष में हम चाहते हैं, ये सब हमारा परिवार बैठा है और हमसे कहीं पर गलती हुई हो तो हमें क्षमा करेंगे और आगे के लिए हम गलती न दोहराएं, उसके लिए जागरूकता के लिए कोई बताए भी मुझे। और हम चाहते हैं इसी तरीके से सभी लोग यहाँ सब जितने भी उपस्थित हैं, सबके अंदर इतना मन नॉर्मल होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। आपकी ड्रेसें ऊपर की बदले न बदले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के इस नववर्ष पर्व में मन का बदलना बहुत जरूरी है। और जितना मन विनम्र होगा उतना ही मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। और निर्मल मन, पवित्र मन, ये सबसे ऊंचा मंदिर होता है, क्योंकि ये कहा है तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, इस मन मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। हम बाहर से तो खूब चकाचक हैं, सजधज हैं, क्या मन मंदिर को भी झाड़ू लगाना जानते हैं? रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। आप देखें, चारों तरफ जगमग है, चारों तरफ जगमग है। बहुत बड़ी ज्ञानी हैं हम लोग, बहुत ज्ञान की बातें जानते हैं। आज अगर पूछा जाए, सबके पास धन की कमी है, पद की कमी है, मकान की कमी है, मोटर वाहन की कमी है, सोना चांदी की कमी है, लेकिन ज्ञान सबके पास ज़्यादा है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास ज्ञान न हो, सबके पास ज्ञान बांटने के लिए है, लेकिन वही पलटकर ज्ञान अपने अंदर आचरण में उतारने के लिए कहाँ है। अगर आचरण में उतारने के लिए वही ज्ञान हो जाए तो बहुत थोड़े ज्ञान की जरूरत है, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार केवल अभी आरती होगी, संतों की विदाई, संतों की डॉक्टर साहब की तरफ से कुछ वस्त्र दान देंगे। वो आज डॉक्टर गिरीश बाबू का ये भंडारा है। और आज जब हम वो टहलने गए थे तो उन्होंने एक बात बताई, हमारे दिल को छू गई। उन्होंने कहा था कि गुरुजी, हमारे परिवार के, हमारे मकान के आसपास 8 घर हैं और हर जात के घर हैं, और 8 घर मिलकर के जो कल शाम को, यानी जो बीती हुई साल, तो कल शाम को सब लोग इकट्ठे हुए, कुछ चंदा किए, उसका कुछ भोजन प्रसाद बनाया गया। सब लोग एक जगह बैठे और सब लोगों ने एक विचार विमर्श किया कि भाई हम लोगों में से किसी को किसी की कोई गलती मालूम हुई हो तो वो गलती बताए और माफ़ करे, हम आज से वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो 8 घरों के सदस्य, एक घर के नहीं, 8 घरों के सदस्य सब इकट्ठे हुए और आपस में ये विचार और विमर्श किए कि किसी सदस्य से कहीं भी किसी से गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें और बताएं भी
तो आज से हम गलती नहीं दोहराएंगे। और सब ने एक दूसरे से क्षमा याचना की, सब एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे के पैर छुए जो जिसके छूने लायक थे। और इसके बाद ये सब होने के बाद हृदय सबके प्रेम से गदगद हो गए, आँखों में खुशी के आंसू छलक गए, प्रेम की रसधार फूट गई, धर्म की रसधार फूट गई। और इसके बाद बैठ के प्रेम से उन्होंने भोजन किया एक ही जगह। कितनी ऊंची बात! क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? भोजन तैयार है, हम लोगों का ये सब एक परिवार है और एक परिवार में बैठ करके अपने हृदय में ये विचार करें कि आज से कोई गलती नहीं करेंगे, हम सहन करेंगे। सहनशीलता महान तपस्या होती। आपने देखा एक जगह एक पत्थर सीढ़ी में लगा था और एक पत्थर मंदिर में रखा था। लोग सीढ़ी के पत्थर पर रख कर के पैर और उस पत्थर को पूजने जाते थे जो मंदिर में रखा था। तो सीढ़ी वाले पत्थर ने पूछा, भैया तुम्हारी तो बड़ी पूजा होती है और हम पर तो लोग पैर रखे जाते हैं। तो जो मंदिर में रखा था उस पत्थर ने कहा, भैया तुम्हें पता नहीं है, जब कारीगर छेनी हथौड़ी लेके बैठा तब तो तुम छिटक के अलग चले गए, लेकिन मुझे पूछो जितना छेनी हथौड़ा उसने लगाया मैंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया और सहता रहा और उसने जो मूर्ति दी वो उसने भगवान सिद्ध कर दिया मुझे, और इसलिए मेरी पूजा होती है और तुम छिटक गए। तो इसीलिए हम कठिनाई परेशानी सुख दुख से जो छिटक जाते हैं, अपने मन में दरार बना लेते हैं और बिखराव पैदा कर लेते हैं, तो ये क्या है? ये उसी तरीके से है हमारी प्रकृति। एक बात याद रखें, जो सहनशीलता के साथ चलता है, मन इंद्रियों की गुलामी में नहीं चलता, आत्मा के तल पर चलता, आत्मा के तल पर चलता है, उसकी हर समय पूजा होती, कोई क्षण पूजा के लिए बाकी नहीं। और जो मन की गुलामी में चलता है वो कितनी पूजाएं करे, वो सारी उसकी सारी पूजाएं व्यर्थ हो जाती। तो इस प्रकार हम आज आरती के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, प्रेम से, माताएं माताओं से मिलेंगी, पुरुष पुरुष से मिलेंगे, और आज से किसी से कोई वैर भाव नहीं, विरोध नहीं, प्रेम से रहेंगे। और इसके बाद ही भोजन प्रसाद करेंगे और ये प्रयोग घर में भी उतारेंगे। घर में ये उतारेंगे जो सत्संग जिनके अंदर उनका प्रभाव रहता है वो सहनशील रहे। बहू हैं, सास हैं, पुत्र हैं, पिता हैं, कोई भी हैं, जितना सहनशील होंगे वही महान है। याद रखें, जिन महापुरुषों को आज आदर्श मानते हैं उनके अंदर कितनी बड़ी सहनशीलता थी। तो इस प्रकार बहुत अधिक न कहकर केवल दो बातें लास्ट में कह देंगे, और वो बातें कई बार दोहराई हैं। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। अगर हम सास हैं, बहू से हार गए तो ये जीत हो गई, पिता हैं, पुत्र से हार गए तो ये जीत हो गई, गुरु हैं, शिष्य से हार गए तो ये जीत हो गई। हार में जीत और जीत में हार छिपी है, इसे समझ लेना बहुत ऊंची बात होती है। क्योंकि
ये हार और जीत, ये कहा है, जग से जब मैं हारा तो आया गुरु के द्वार, और यहाँ से जब मैं हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। अगर बुद्ध संसार से न हारते, ध्रुव संसार से न हारते, मीरा संसार से न हारती, सबरी संसार से न हारती, स्वामी दयानंद संसार से न हारते, स्वामी विवेकानंद संसार से न हारते, जो संसार से हार गए वही तो वास्तविक अपना जीवन जागृत करते हुए और वर्तमान समय को पहचानते हुए आत्म परमात्मा में स्थित होकर के और अपने शांत पथ और मुक्त पथ बनाए और हमारे संसार के लिए एक आदर्श उपस्थित किए, और अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। तो इसलिए हम याद रखें, हारना अच्छी चीज़ है। जीते जमपुर जाते हैं, हारे हरपुर जाएं। आज से याद कर लें, हम जिस परिवार में हैं हारना सीखें। और हारना क्या है? सहनशीलता। जितना हम सहनशील होते चले जाएंगे उतना ही हम जीतते चले जाएंगे। मन की तरफ से हारना है तो आध्यात्म की तरफ से जीतना है, और मन की तरफ से जो जीत जाते हैं, जो मन की पूर्ति करते रहते हैं, वो आध्यात्म की तरफ से हार जाते। इस बात को गहराई से समझ लें। तो इसलिए हमने शुरू में एक महामंत्र कहा था, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कुछ मरे प्यास। मुक्ति मोक्ष कल्याण हमारे अंदर है, और जिसे हम आत्म परमात्मा कहते हैं वो हमारे अंदर है। बाहर भटकना, बाहर भागना ये व्यर्थ है। और इसलिए बहिर्मुखता से अंतर्मुख होते ही हमें अपने आत्म स्वरूप की जानकारी हो जाती है, और हम जागरूक होते हुए अपने जीवन को महान बना लेते हैं। तो कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। दूसरा महामंत्र था, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना। याद रखें, वर्तमान पर जो जागरूक हो गए वो अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बना लिए। अब यहीं पर वाणी विराम, और आगे का कार्यक्रम यही है कि वे तैयार करे कपड़ा कस। हाँ हाँ।